तो खबरों की शुरुआत टोक्यो पैरालंपिक्स की खबर से। तो टोक्यो पैरालंपिक्स में हिंदुस्तानी निशानेबाजों ने कमाल दिखा दिया है। P4 मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल मुकाबले में सोने और चांदी के तमगों पर निशानेबाजों ने निशाने लगाए। मनीष नरवाल ने गोल्ड पर कब्जा जमा लिया है, जबकि सिंहराज ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। मनीष 218 पॉइंट के साथ पहले मुकाम पर रहे। सिंहराज ने 216.7 पॉइंट हासिल किए। रूस के सरगई मलिशिव तीसरे मुकाम पर रहे। मनीष और सिंहराज की शानदार कामयाबी पर उन्हें वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुबारकबाद पेश की है। चलिए, तो किस तरीके से जश्न का माहौल है और कितनी खुशी अहले खाना महसूस कर रहे हैं, इसी मामले में बातचीत करेंगे। मनीष नरवाल के फूफा हमारे साथ जुड़ गए हैं, दिलबाग नरवाल जी। आपका न्यूज़ 18 उर्दू में बहुत बहुत इस्तकबाल, दिलबाग सिंह। हेलो नरवाल जी, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? तो बड़ा लम्हा है ये हिंदुस्तान के लिए। हिंदुस्तान की झोली में तीसरा गोल्ड मेडल आ गया है। शूटर्स ने शानदार मुजाहिरा किया है। हिंदुस्तान के जो शूटर्स हैं वो टोक्यो पैरालंपिक्स में शानदार मुजाहिरा कर रहे हैं। मनीष नरवाल के फूफा हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। चलिए, तो मनीष नरवाल के अहले खाना से बात करने की हम कोशिश करेंगे। तो आज हिंदुस्तान की झोली में तीसरा गोल्ड मेडल आ गया है। टोक्यो पैरालंपिक्स में हिंदुस्तान के जितने भी एथलीट्स हैं वो शानदार मुजाहिरा कर रहे हैं। पहला गोल्ड अवनी लेखरी आई, फिर सुमित अंतिल और अब तो आज मनीष नरवाल ने तीसरा गोल्ड हिंदुस्तान की झोली में डाल दिया है। जश्न का माहौल है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी उनको मुबारकबाद पेश की है। आपको बता दें, मनीष नरवाल ने गोल्ड पर कब्जा जमाया है, जबकि सिंहराज ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। मनीष 218.2 पॉइंट के साथ पहले मुकाम पर रहे। तो एक और गोल्ड हिंदुस्तान की झोली में आ गया है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग जश्न मना रहे हैं। तो टोक्यो पैरालंपिक में हिंदुस्तानी निशानेबाजों ने कमाल कर दिया है। P4 मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल मुकाबले में सोने और चांदी के तमगों पर निशानेबाजों ने निशाने लगाए। मनीष नरवाल ने गोल्ड पर कब्जा जमाया, तो जबकि तो मनीष नरवाल के फूफा दिलबाग नरवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिलबाग जी, आपका न्यूज़ 18 उर्दू में बहुत बहुत इस्तकबाल। धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद, मनीष नरवाल ने गोल्ड जीत लिया है। किस तरीके से आप खुशी का इजहार करेंगे? बेहद कम उम्र में उन्होंने ये गोल्ड हासिल किया है। बहुत खुशी का मौका है जी। जी हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे उनके मद्दाहों के लिए, उनके जो चाहने वाले हैं और आगे उन लोगों, उनसे प्रेरणा जो लोग लेंगे उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उसको प्रेरणा अपने बहुत हमारा आशीर्वाद है जी उनके साथ में। और अब बेटा तो और भी आगे बढ़ेगा, अभी बहुत ही कम उम्र है इनकी जी। 2016 से मनीष नरवाल ने शुरुआत की थी, तो और आगे उनका फ्यूचर के लिए क्या उम्मीदें रखते हैं आप? देखो जी, भविष्य तो इसका आगे अगर चैंपियनशिप और भी आ रहा है अगले साल 2024 में जी, उसमें भी हम चाह रहे हैं कि ऐसे ही गोल्ड लेके आए हो। और जो दूसरे घर में सब लोग हैं वो किस तरीके से खुशी मना रहे हैं? अरे मीडिया वाले आए हुए हैं जी, खुशी खुशी हो रही है जी। ढोल वाले खड़े हैं, लड्डू बट रहे हैं, मीडिया वाले आए हैं जी। वहीं मनीष नरवाल को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी मुबारकबाद पेश की है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? नरेंद्र मोदी से तो अभी तो आया नहीं जी उनका कुछ नहीं। उन्होंने मनीष नरवाल के लिए ट्वीट किया है, ट्वीट के जरिए मोदी ने मुबारकबाद पेश की है। अभी वो मीडिया वाले जी उनमें ज्यादातर बिजी हो रहे हैं। किस तरीके का जश्न आपके घर पर? ये मीडिया वाले आए हुए हैं जी, रस्म मन रहे हैं। चलिए ठीक है। लगी पड़ी है। मनीष नरवाल ने शानदार कारदगी करते हुए इंडिया की झोली में गोल्ड मेडल नाम कर दिया है। दिलबाग नरवाल जी, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। हम खुश हैं। उम्मीद
इसके कोई पैमाना नहीं है खुशी होने का हमारा कि हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। आज हम इतने हाँ, मेरे को बड़ी खुशी हो रही है। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। दोनों मेडल इंडिया के, इससे और भी ज्यादा खुशी है। हाँ, ये तो मेहनत तो उन्होंने की थी, लेकिन काफी सपोर्ट था फैमिली का, मेरा, बच्चों का, सबका उनके साथ सपोर्ट था। अरे सिंहराज की माता फूली न समारी, इतनी खुशी है कि देश में नाम कर दिया कि ऐसा शेर है मेरा सिंहराज में। बहुत खुश हूँ, देश में नाम होगा। अफगानिस्तान में मुख्तलिफ सतहों